साल में अब सबसे बड़ा इवेंट जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, मुश्किल से 3 से 4 हफ्ते बचे हुए हैं, वो है बजट को लेकर के। इसमें फिरोज अजीज साहब, बजट से पहले सरकार ने कई सारे कदम उठाने शुरू कर दिए। जीएसटी का रेट कट आपने देखा, रिफॉर्म एक बड़ा कदम उठा। आप वोडाफोन आइडिया को देखें, आपने आईटीसी को लेकर के जो टोबैको पे प्रोडक्ट पे टैक्स की बातें थी, तो ये सारे जो इशारे मिल रहे हैं सरकार के एक्शन से, इसको किसी एक धागे में हम लोग पिरो को देख सकते हैं क्या? ये क्या इंडिकेशन है बजट को लेकर के इन सब कदमों से? मेरे हिसाब से देखिए सर, बहुत सारे कदम लिए गए हैं। डायरेक्ट टैक्स कट, जीएसटी कट, बहुत सारे क्लेंज हुई है। डायरेक्ट टैक्स कोड जो नया आया है 2025 का, तो इससे ये पता लगता है कि भाई बार बार बदलाव नहीं होंगे, उसकी मोमेंटम आ रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि मेरा ये अंदाजा है कि 12.5 लाख करोड़ रुपया कैपेक्स के लिए रखा गया होगा। मेरी ये प्रोजेक्शन है कि 7% की अगर जीडीपी ग्रोथ FY27 की करनी है, तो उसमें कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर क्या होगी, उसका बड़ा योगदान होगा। टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है। जीएसटी की टैक्स कलेक्शन आफ्टर दिस कट ऑल्सो हैज बीन रीजनेबल, ये हमारी प्रोजेक्शन है। डायरेक्ट टैक्स कट में गिरावट देखने को मिली थी, बट आई थिंक वो बेसिकली डिले हुआ था फाइलिंग का, इसीलिए उसकी कलेक्शन वापस बढ़ गई। सो मेरा ये मानना है कि पहले तो मैं ये देखूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी होगी, और फिस्कल डेफिसिट 4.1 पे आएगी कि नहीं आएगी। 4.3 का प्रोजेक्शन था, 4.4 का प्रोजेक्शन था। ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बजट में। आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट को लेके या कैपिटल एसेट्स या फिर इक्विटी को लेके कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आई थिंक बजट बेसिकली विल प्रोपेल कंजम्पशन व्हिच इट हैज बीन ट्राइंग टू डू ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स। गौरांग शाह साहब, बजट तक बाजार की नजरें कहां टिकी रहेंगी? एक निवेशक कैसे देखे इस पूरे बजट के पीरियड को? मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि ये बजट तक की बात जो है ना, ये मेरे समझ में आती नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी अवधि का हो जाता है और मैं सक्षम ही नहीं हूं इतनी छोटी अवधि के लिए किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। और बजट हर साल आता है लक्ष्मण जी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैंने कहा छोटी अवधि का मतलब ये नहीं कि अभी पैसा निकाले और बजट के बाद पैसा निकाल ले वहां से, अभी डाले और निकाल ले, वो वाली अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार के जो इशारे मिले रिफॉर्म के मोर्चे पे, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे चल के कहाँ फोकस रहने वाला है? तो देखिए, मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। मेरे पास कोई ऐसी क्रिस्टल बॉल नहीं है जिसमें देख करके मैं अनुमान लगाऊं कि वित्त मंत्री जी फरवरी में कौन से क्षेत्र के लिए घोषणा करेंगे। लेकिन जो मेरी सोच विचारधारा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सही भी हो सकता है, ये बिल्कुल गलत हो सकता है, ये भी मेरे ख्याल से एक अनिवार्य है बात बोलना। देखिए, जहां तक अभी तक जो बजट इस सरकार का रहा है, मेरे ख्याल से जो पुराने कानून है उसमें बदलाव लाए हैं, नई नीतियां लेकर के आए हैं। रोजगार खड़ा करने का बहुत बड़ा प्रयास काफी सालों से निरंतर बजट में होता हुआ आ रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि इस बारी अगर किसी 1 या 2 क्षेत्र में सरकार को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और वहां पर कुछ नई नीतियां बनाने की आवश्यकता है, तो वो है टेक्नोलॉजी और डिफेंस, खास करके रक्षा क्षेत्र। देखिए, हमने काफी बड़ा प्रयास किया और कम समय में हमने रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कदम आगे उठाए हैं, और आने वाले सालों में मेरे ख्याल से ये योगदान आपको और भी आता हुआ दिखेगा रक्षा क्षेत्र में। और खास करके जो निर्भरता भारत की बाकी अन्य देशों में, चाहे वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहां पर भी हमने देखा है कि सरकार की तरफ से पहल की गई है। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र में R&D तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिजाइनिंग, इस पर मेरे ख्याल से अगर वित्त मंत्री जी बजट में कुछ स्पष्टीकरण देते हैं या फिर कुछ नई नीतियां लेकर के आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की ना तो सिर्फ रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए हुआ, लेकिन एक एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बहुत खुला हुआ है, लेकिन वो और भी बढ़ जाए। और फिर बाकी अब ये जैसे मैंने कहा है कि रोजगार डिफेंस एक रहता है। हालांकि बजट से पहले आमतौर पे डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, इन सब पे एक लगता है कि वहाँ पे सरकार का फोकस रहेगा। क्योंकि डिफेंस में देख रहा हूँ कि जो रिपोर्ट आ रही है साल भर में, वहाँ पे काफ़ी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम बढ़ाया है, और जो टेक्नोलॉजी वाले जो आप कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, उसमें भी फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सुनील सोनम साहब, आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं?
मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज मैं मानता हूँ। पहला है प्राइवेट सेक्टर को कैसे कैपेक्स की स्टोरी में जुड़ा दिया जाए, क्योंकि एक तो कदम उठाया है कंजम्पशन को बढ़ाकर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाकर, मगर मेरा मानना है कि पब्लिक प्राइवेट कैपेक्स जो दोनों मिलाकर करते हैं, पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर, उसको जैसे पीएसयू के बाद बहुत बड़ा लैंड बैंक होता है तो उसको एज इक्विटी स्टेक इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करके इस कैपेक्स स्टोरी में अभी तक खाली गवर्नमेंट ने अपने कंधे पे उठाया है। तो इस बजट से मैं देखना चाह रहा हूं कि कैसे वो प्राइवेट सेक्टर को जोड़ती है, और शायद इसमें यह भी शामिल होगा कि पीएलआई स्कीम जो एक स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक उसने अपना असर दिखाया बट बाकी में नहीं दिखाया, तो उसके लिए कुछ ट्वीक्स करके उसको और बेहतर करके प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को बूस्ट करना नंबर 1। सेकंड है, आपने ऑलरेडी देखा कि अभी क्रेडिट को तो बढ़ रही है कंजम्पशन के कारण, और फिर प्राइवेट कैपेक्स भी शुरू होगी तो फंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज पहले जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई वो नहीं रहे। तो पीएसयू बैंक्स को ये आगे लेके जाना है तो उनके लिए उनकी जो एक फॉरेन कैपिटल सोर्स करना, चाहे इक्विटी हो या डेट हो, क्योंकि डिपॉजिट्स पे रेट्स बढ़ नहीं सकते, जैसे रेट कट का सिनेरियो चल रहा है तो डिपॉजिट ग्रोथ ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहा है। तो एक बड़ा मर्जर ऑफ से 3 to 4 पीएसयू बैंक्स का टॉप लेवल में करके एक ग्लोबल स्केल के उनको लाना, ताकि वो इंटरनेशनल कैपिटल चाहे थ्रू मसाला बॉन्ड, थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेज कर सके, तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को उनको एक एडिक्वेट फंडिंग मिले। तो ये दो बहुत बड़े कदम मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं बजट से, यही मेरे लिए की फोकस होना चाहिए इस बजट का। ये आपने बहुत अच्छा कहा, चूंकि बहुत सारे रिफॉर्म हुए और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पे तो खासतौर से बीच बीच में चर्चा भी होती रही कि सरकार ऐसा करेगी वैसा करेगी, अभी तक कुछ ठोस कदम उठता हुआ दिखे ना, तो बजट एक बड़ा मौका होगा। फिरोज अजीज साहब। बिल्कुल बिल्कुल मौका होगा लक्ष्मण जी। देखिए मेरे हिसाब से तो मिशन एआई, इंडिया एआई मिशन जो है उसमें जो खर्चा रखा है 10,000 करोड़, उसमें 3-4 हजार करोड़ तो इसी बजट में मेरे हिसाब से कंज्यूम करने की बात चलेगी। पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 लाख करोड़ का बजट दिया था 5 साल का, उसमें से मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में और 25,000 करोड़ का बजट बढ़ाएं तो सेमीकंडक्टर पे थोड़ा काम हो सके। तो आई थिंक ये जो फ्यूचर रेडी करना है, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो थोड़ी आपको एआई में, सेमीकंडक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। वो आई थिंक वो कर ही रहे हैं। आई थिंक एक चीज बहुत क्लियर है इस गवर्नमेंट की कि बहुत कंसिस्टेंट है। आप बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो करेंगे क्या, क्योंकि उनकी जो नैरेटिव है एंड एक्शंस हैं वो मैच करते हैं। वो नई टैक्स की स्कीम हटाना चाहते हैं तो उसको डेट्रीमेंटल करते जा रहे हैं, नई वाली को बहुत अट्रैक्टिव कर रहे हैं, तो लोगों को नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना चाहिए फॉर एग्जांपल। सो इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। बहुत कंसिस्टेंसी, एक बहुत क्लियर ट्रेंड देखने को मिलता है बजट से। आपको कुछ भी प्रोजेक्ट करना है तो लास्ट 4-5 बजट में जो कॉमन थीम्स थी उसकी बढ़त करते हैं हर इंक्रीमेंटली। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग, एआई, सेमीकंडक्टर्स, ये एक सेक्टर रहेंगे जिसको पुश मिलना चाहिए और मिलेगा भी मेरे हिसाब से। नहीं, आपने बहुत सही कहा कि एक कंटिन्यूटी है। उस लिहाज से देखें तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फोकस एरिया कहाँ है और कहाँ आगे